जगदलपुर में आयोजित एक बैठक में बस्तर सांसद महेश कश्यप अपने क्षेत्र की रेल सुविधाओं पर की चर्चा। महेश कश्यप सांसद ने दिया आश्वासन कि आश्वासन रह जाएगा 78 वर्षों जैसा। जबकि विभिन्न समाज प्रमुखों और संगठनों दशरथ सिंह कश्यप वरिष्ठ सदस्य बस्तर रेल आंदोलन संपत झा वरिष्ठ सदस्य बस्तर रेल आंदोलन किशोर पारेख के साथ तमाम जनों ने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि आजादी के 78 वर्षों बाद भी बस्तर रेल कनेक्टिविटी सी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उल्लेखनीय है, इस तरीके से आंदोलन लगातार होते आए हैं, परंतु रेल सुविधा की समस्या 78 वर्षों से ऐसी की ऐसी बनी है। इसका क्या हल होगा? सांसद कश्यप ने कहा कि वे शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों को केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखेंगे। उन्होंने समलेश्वरी हीराकुंड जैसी ट्रेनों के विस्तार का जिक्र किया और बस्तर में अधिक ट्रेनों के संचालन का आश्वासन दिया। रेल आंदोलन के सदस्य दशरथ कश्यप और संपत झा ने कहा, यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता ने सिविल सोसाइटी के गठन पर जोर दिया ताकि बस्तर के विकास के लिए सतत प्रयास किए जा सके। आज देखिए, पूरे जगदलपुर के सर्व समाज के द्वारा एक बैठक माननीय हमारे युवा सांसद महेश कश्यप जी के सानिध्य में रखा गया था, जिसमें इस आज़ादी के 78 साल के बाद भी यहाँ की जनता को संचार सुविधा के नाम पर रेल की सुविधा नहीं मिल पाई, जबकि अन्य खनिज संपदा का दोहन निरंतर चलता जा रहा है। साथ ही यहाँ की सड़क मार्ग भी खराब हो चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी में भी जो प्रारंभ किए गए थे उसमें दिक्कत है। बिना जो रेल के सुविधा के नाम से नागरिक मंच से जो विगत 10 साल के अंदर 2-3 ट्रेनों का जो मांग की गई थी वो पूरा किया गया था, लेकिन एक हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी दुर्ग से जगदलपुर का जो इंटरसिटी रेल सुविधा प्रारंभ की गई थी जो 2019 से बंद है। यानी बड़े दुर्भाग्य है, जिससे क्या है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से दुनिया से कटा हुआ है। और ये भेदभावपूर्ण व्यवहार सत्ताधारी शासनों द्वारा जो करती आ रही है, इसको लेकर जनता में आक्रोश है। और भविष्य में सभी सर्व समाज ने तय किया है कि हमारे जो सांसद हैं उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, अन्यथा आर्थिक नाकेबंदी की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पदयात्रा से लेकर धरना प्रदर्शन सभी नागरिक मंच से ये समाप्त हो चुका है। ये बैठक जिसमें आप उसके विषय में बता दें, किस विषय में? जी, बस्तर, हमारे जगदलपुर बस्तर के सभी समाज प्रमुखों का यह बैठक आयोजित किया गया था। हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग और सभी समाज के पदाधिकारीगण और यहाँ के सभी नागरिक उपस्थित हुए। बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो सदियों से जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें जो मूलभूत सुविधा का अधिकार मिलना चाहिए तो नहीं मिला है, जिसमें से रेल हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का हमें आज भी उपलब्ध मुहैया नहीं हो रहा है। उसके लिए सभी समाज प्रमुखों ने चिंता व्यक्त किया, मुझे भी आमंत्रित किया था। और मैंने, क्योंकि एक मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, बस्तर के लोगों ने मुझे सांसद बना के भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद भेजा है और हमारे डबल इंजन का सरकार भी है, तो मुझे इन्होंने सभी समाज के लोगों ने आमंत्रित किया और मैंने भी समाज के लोगों को ऊपर भरोसा दिया है कि आने वाला समय में हम, चाहे हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी समस्या है हमारे मूलभूत सुविधाओं के अधिकार के लिए, हम उसके बात करेंगे और उसका समाधान के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आज के अवसर पे सभी समाजों ने अपना अपना जो लंबा अनुभव, जो बस्तर के लोगों का जीवन शैली के ऊपर जो समस्या चल रहा है, उसके अपना अपना विचार भी उन्होंने रखा। तो इस प्रकार से सामाजिक संगठनों के साथ, सामाजिक को साथ बैठना, ताकि बस्तर की वास्तविक समस्या को पता चले, ये जरूरी है और ऐसा भी होते रहना चाहिए। मैं उन सभी समाज प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि कई ट्रेन ऐसी हैं जो दिल्ली तक जाती, उड़ीसा में हॉल्ट रहता है,
5-6 घंटों का हॉल्ट रहता है, तो क्या वो बस्तर तक नहीं आ सकती? नहीं, उसके लिए भी चर्चा करेंगे। अभी हमारे समलेश्वरी एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस, नाइट एक्सप्रेस, ऐसे कई ट्रेनों का विस्तार हो चुका है, जो कि वो भी नहीं, वो हमको उपलब्ध नहीं हुआ करता था एक समय, लेकिन वो भी विस्तार हुआ है। आने वाला समय उसके लिए भी हम मांग करेंगे। मैं अभी 25 से अभी लोकसभा सत्र, शीतकालीन सत्र भी है, वहाँ भी रेल मंत्री, हमारे सड़क परिवहन मंत्री, हमारे जो मंत्रियों से चर्चा करेंगे और उसके लिए क्या समाधान होगा, क्या निष्कर्ष होगा, उसके विषय में आने वाला समय हम विचार करेंगे। देखिए, बस्तर में अगर विकास की दृष्टि से देखेंगे तो आज़ादी के 75 सालों के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के कोई प्रयास नहीं हुआ है, और ये जो है आज बस्तर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस्तर में ले दे करके अभी कनेक्टिविटी मिली है, एयर कनेक्टिविटी में भी लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, नई जुड़ रही हैं। बस्तर की ट्रेन की जो समस्या है, ट्रेन कनेक्टिविटी को लेकर के भी काफ़ी लंबे समय से मांग की जाती रही है। बस्तर में जो कई ऐसे इलाके हैं जहां तक न तो सड़कें हैं, न पानी है, न बिजली है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है लगातार। ये सारी चीज़ें बस्तर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनको लेकर के लगातार यहाँ के लोग संघर्षरत रहे हैं और समय समय पर इसकी मांग उठाते रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की अगर हम परिदृश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 दलीय व्यवस्था है। या तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रहेगी और या फिर भाजपा की सरकार रहेगी। जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो जनहित के मुद्दों को भाजपा के लोग जो है अपोजिशन में आकर के मांग करते हैं। जब भाजपा की सरकार रहती है तो कांग्रेस के लोग अब उसी धारणा में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कल तक जो लोग इन सारे मुद्दों का विरोध करते थे, उनकी उसको पूर्ण करने की मांग करते थे, लेकिन सरकार के आते ही लोगों का अपना नजरिया बदल जाता है। तो बस्तर की प्राथमिकताएं बस्तर के लोग तय करें, बस्तर की सिविल सोसाइटी तय करे। बस्तर में समाज के जो प्रमुख लोग हैं, बस्तर में कई गैर राजनीतिक दल के लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जो बस्तर को लेकर के उनके सपनों के बस्तर की अपनी एक कल्पना है, जिसको पूरा करने के लिए सिविल सोसाइटी होना बहुत जरूरी है। सरकारें बदलती रहेंगी, सरकारों का चरित्र बदलता है, कम से कम सिविल सोसाइटी यहाँ के लोकल लोग होंगे तो उनके मुद्दे जो है वो यथावत रहेंगे। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आखिर उस सिविल सोसाइटी के बोर्ड से ही वो लोग भी जनप्रतिनिधि होते हैं और फिर मंत्री, विधायक, सांसद बनते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही जनता के प्रति रहती है। सिविल सोसाइटी का अगर ये स्वरूप यहाँ पर बनता है तो कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों पर, उन शासन प्रशासन के लोगों पर जो है एक दबाव रहेगा और कहीं ना कहीं हमारी जनता, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग उनसे उनकी जवाबदेही तय करके उनसे पूछ सकेंगे कि भाई चुनाव के समय आपने जब ये वायदा किया था, इस वायदे में आप कितना खरा उतरे, आपने उसको लेकर के कहां तक अपना संघर्ष किया और वो आज किस स्थिति में है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के जो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग वो इन जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने के लिए एक समूह के रूप में इकट्ठा होंगे और ये एक प्रेशर ग्रुप होगा। जो प्रेशर ग्रुप जो है जनता के मुद्दों को शासन प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। शांत बस्तर, विकसित बस्तर की कल्पना तभी साकार हो पाएगी।